हेलो एंड वेलकम टू द एड्यू वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। आई नो एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, बट डोंट गेट नर्वस, डोंट टेक टेंशन, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक है? सो आज का हमारा टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री क्या है ये जानने से पहले हम देख लेते हैं शॉर्ट में एडजेक्टिव्स यानी क्या। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एडजेक्टिव्स के बारे में पूरा डिटेल में बताया है। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है विशेषण। जो भी शब्द नाउन की यानी कि नाम की क्वालिटी बताता है, उसकी खासियत बताता है, उसकी विशेषता बताता है, उसको हम एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण कहते हैं। ठीक है? अभी डिग्री क्या होता है? डिग्री जो है वो लेवल बताता है कि हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते तो उसका लेवल क्या है। जैसे कि अच्छा है, ज्यादा अच्छा है या एकदम अच्छा है, या फिर बुरा है, ज्यादा बुरा है या एकदम बुरा है। तो हम किसी भी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही वे में डिस्क्राइब करते हैं, तो उसका लेवल हम ही डिसाइड करते हैं। हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये डिग्रीज यूज करते रहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। जैसे राजू एक अच्छा लड़का है। हम एक नॉर्मल बात करते हैं, हम किसी और के बारे में बात करते हैं, दो लोग कि भाई राजू तो बहुत एक अच्छा लड़का है। तो सामने वाला जो है वो अग्री नहीं करेगा, वो बोलेगा कि नहीं नहीं, जो सोनू है वो भी राजू के जितना ही अच्छा लड़का है, सोनू राजू के जितना ही अच्छा है। तो यहाँ पर हमने कंपेयर किया, सोनू को राजू के जितना ही अच्छा बताया। दो जन के बीच में हमने क्या किया? कंपेयर किया। तो हमने डिग्री जो है वो लेवल की, डिग्री ऑफ कंपेरिजन यहाँ पर हमने लेवल किया। नेक्स्ट, सोनू राजू से भी अच्छा है। अभी कोई तीसरा आ जाएगा, वो बात करेगा कि नहीं भाई, सोनू तो राजू से भी अच्छा है, सोनू राजू के जितना अच्छा नहीं, सोनू राजू से भी अच्छा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? डिग्री जो थी वो, जो उसकी गुडनेस की डिग्री थी वो थोड़ी बढ़ा दी। नेक्स्ट है सोनू सबसे अच्छा लड़का है। अभी कोई और कॉन्वर्सेशन में आ गया तो उसने कहा कि नहीं नहीं, सोनू तो सबसे अच्छा लड़का है, वो राजू से भी अच्छा है, वो सबसे अच्छा है, मतलब उसके जितना अच्छा और कोई नहीं है। तो उसने डिग्री और बढ़ा दी। मतलब यहाँ पर जो था हमने उसको कंपेयर किया कि उसके जितना ही है। यहाँ पर क्या कंपेयर किया कि सोनू राजू से भी अच्छा है, और यहाँ पर हमने बोला कि सोनू सबसे अच्छा है। राजू से तो अच्छा है ही, दूसरे सबसे भी वो अच्छा है। तो यहाँ पर हमने डिग्री का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया, हमने विशेषण जो थी उसकी लेवल बढ़ा दी। ठीक है? तो उसको इंग्लिश में देखते कि इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो राजू इज अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है। ठीक है? सोनू इज एज गुड एज राजू, सोनू राजू के जितना ही अच्छा है। यहाँ पर हमने एज लगाया, मतलब कि दोनों को इक्वल कंपेयर किया है कि राजू और सोनू सेम है। तो ये डिग्री हो जाता है पॉजिटिव डिग्री, इसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट, सोनू इज बेटर देन राजू, सोनू राजू से बेटर है, यानी कि सोनू राजू से अच्छा है। यहाँ पर हमने बेटर देन लगाया, तो ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट है सोनू इज द बेस्ट बॉय, यहाँ पर हमने द बेस्ट लगाया, मतलब कि सोनू सबसे अच्छा लड़का है। तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर हमने इसकी सुपर क्वालिटी बता दी, सुपर, तो ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, राइट? तो इंग्लिश में 3 डिग्री होती है। हम एडजेक्टिव्स को 3 डिग्री में डिवाइड करते हैं। पहला है पॉजिटिव, दूसरा है कंपैरेटिव और तीसरा है सुपरलेटिव। कंपैरेटिव में 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, जबकि सुपरलेटिव में बाकी लोगों से, सभी लोगों से कंपेयर किया जाता है। बाकी के जितने लोग होते हैं वो सबसे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। So now we will see the formation of comparative and superlative degrees from positive degree. See, the first one is sweet. तो sweet का क्या हो गया? Sweeter, sweetest. यहाँ पर e नहीं था, कुछ नहीं था, t था, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया? er लगाया और यहाँ पर est लगाया। तो पॉजिटिव से क्या बन गया? er लगाने पर कंपैरेटिव हो गया और est लगाने पर वो सुपरलेटिव हो गया। देन है स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। यहाँ पर भी हमने वही किया, er लगाया और यहाँ पर est लगाया। स्मॉल यानी छोटा, बहुत छोटा, एकदम छोटा। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल यानी कि ऊंचा, लंबा, तो उससे भी लंबा और बहुत लंबा। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। यहाँ पर भी हमने er और est लगाया। ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। यहाँ पे भी सेम है। नेक्स्ट ब्रेव। अभी यहाँ पर e ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम 2 बार e नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम यहाँ क्या लगाएंगे? r लगाएंगे और यहाँ पर st लगाएंगे। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो यहाँ पर ऑलरेडी ई था, तो हमें दूसरा ई लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी देखो ई है फाइन में, तो फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। यहाँ पर हमने सिर्फ आर लगाया और यहाँ पर एस टी लगाया। नेक्स्ट है हैप्पी, हैप्पी यहाँ पर वाई है, वाई का क्या हो जाएगा? आई
उसके बाद हम ER लगाएंगे और यहाँ पर I लगाने के बाद EST लगाएंगे। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, यानी कि खुश, उससे ज्यादा खुश, बहुत खुश। इजी, इजियर, इजीएस्ट, यहाँ पर भी Y था तो Y का हमने यहाँ पर क्या कर दिया I, उसके बाद लगाया है ER और यहाँ पर सुपरलेटिव में I लगाने के बाद हमने क्या लगाया है EST। नेक्स्ट है रेड, रेडर, रेडेस्ट। अभी यहाँ पर ये रेड जो है यहाँ पर E है एक वॉवेल और उसके बाद में कॉन्सोनेंट है और ये वन सिलेबल का है। वन सिलेबल यानी कि एक ही आवाज में बोलते रेड, तो ये एक सिलेबल का है और यहाँ पर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर वो 2 बार हो जाएगा। ये D जो यहाँ पर सिंगल था यहाँ पर हमने डबल कर दिया, रेडर, रेडेस्ट। उसी तरह बिग है, यहाँ पर भी ये एक वॉवेल है I और G जो है ये कॉन्सोनेंट है और ये भी एक सिलेबल का वर्ड है बिग, एक ही आवाज में हम बिग ऐसे बोल देते हैं। सो उसका भी हो जाएगा बिगर, बिगेस्ट, यहाँ पर डबल G हो जाएगा, बिगर में भी और बिगेस्ट में भी। नेक्स्ट है हॉट, ये भी सेम रूल यहाँ अप्लाई होता है। हॉट यहाँ पर एक वॉवेल है और एक कॉन्सोनेंट है और एक सिलेबल का है, इसलिए हॉटर, हॉटेस्ट, डबल टी दोनों में हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का हमने ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं किया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अभी यहाँ पर हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ पर हमने मोर और मोस्ट क्यों लगाया? अभी तक हमने जितने भी वर्ड्स देखे वो एक सिलेबल के थे, एक सिलेबल के यानी कि एक आवाज में हम बोल देते स्वीट, रेड, हॉट। लेकिन ये ब्यूटीफुल जो है ये कितने सिलेबल का है? देखो ब्यूटीफुल, राइट? तो एक से ज्यादा सिलेबल का होता है तो हम क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव में मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। उसी तरह देखो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, यहाँ पर भी एक से ज्यादा सिलेबल का वर्ड था ये। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग, अगेन वही है, यहाँ पर भी एक से ज्यादा सिलेबल है, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। अभी कुछ कंपैरिजन जो है वो इरेगुलर होती है, मतलब कि पॉजिटिव से उसका कोई लेना देना ही नहीं लगता है जब हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव देखते हैं। तो जैसे कि गुड, गुड का गुडर, गुडेस्ट नहीं होता है, गुड का क्या होता है? बेटर, बेस्ट। बैड, बैड यानी कि बुरा, तो उससे बुरा जब हम बोलते हैं कि तो बदतर है तो क्या बोलेंगे? वर्स। और एकदम खराब है, बद से भी बदतर, एकदम खराब, तो वो हो जाएगा वर्स्ट। नेक्स्ट है लिटिल, लिटिल यानी कि थोड़ा, छोटा, थोड़ा सा, तो लिटिल का क्या हो जाएगा? लेस और लिस्ट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इररेगुलर कंपैरिजन के। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आई होप इसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव एडजेक्टिव कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं जो है चेंज द डिग्री। बच्चे लोग जो है वो पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो डिग्री होती है वो फॉर्म तो कर लेते हैं, लेकिन जब सेंटेंस में उनको चेंज करने का आता है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, बोलते हैं मैडम हमको डिग्री चेंज करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें, अगर पॉजिटिव है तो कंपैरेटिव में कैसे उसको चेंज करें, कंपैरेटिव तो पॉजिटिव कैसे करें, सुपरलेटिव है तो उसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव में कैसे चेंज करें। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आप ऐसे चुटकियों में डिग्रीज जो है वो चेंज कर पाओगे। बस कुछ बेसिक सी बातें हैं वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 टाइप में जो सेंटेंस है उसको डिवाइड किया है। पहला जो कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव डिग्री में है तो उसको कंपैरेटिव में करना है, अगर कंपैरेटिव है तो उसको पॉजिटिव में करना है, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में सेंटेंस है तो हमें उसको पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में ही कन्वर्ट करना है। लेकिन एक बात याद रखना है कि हमें मीनिंग चेंज नहीं करना है, सिर्फ डिग्री चेंज करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप फॉर टाइप 1 and 2। तो टाइप 1 क्या है? फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, एंड टाइप 2 है फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये दोनों अगर ये टाइप 1 टाइप 2 के सेंटेंस आते हैं तो हमें क्या स्टेप याद रखना है? पहले तो है आइडेंटिफाई द डिग्री, जो सेंटेंस में डिग्री होती है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। यानी कि अगर एज वर्ड आया, यानी कि ये देखो एज, फिर कोई एडजेक्टिव होगा और एज आएगा, या सो और कोई एडजेक्टिव और एज आया, तो ये कौन सी डिग्री हो जाती है? पॉजिटिव डिग्री हो जाती है। तो हमने आइडेंटिफाई पहले कर लेना है कि कौन सी डिग्री में सेंटेंस है, ताकि हमको कौन सी डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री को चेंज करना है, ये समझ में आ जाए। तो अगर पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव डिग्री में है? अगर एज आया या सो एज आया तो वो हो जाता है पॉजिटिव डिग्री का, तो हमें तुरंत पता चल जाए कि अब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करना है। और अगर कंपैरेटिव है, ये कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस में जो डिग्री यूज हुई है वो कंपैरेटिव की है? तो बहुत ही सिंपल, इसमें यहाँ ER देन आएगा, THAN देन आएगा ER, जैसे कि
क्लेवर क्लेवरर, तो क्लेवरर के साथ में देन आएगा, वाइज वाइजर, तो वाइजर के साथ में देन आएगा। तो इस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव है, और अगर कंपैरेटिव है तो हमें उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस को। नेक्स्ट है इफ पॉजिटिव में कंपैरेटिव, जैसे मैंने अभी कहा कि पॉजिटिव डिग्री में है तो हमें उसको कंपैरेटिव में चेंज करना है, और अगर कंपैरेटिव है तो हमें उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है नॉट। अगर सेंटेंस में नॉट दिया है तो हमें चेंज करते वक्त नॉट निकाल देना है, और अगर नॉट नहीं दिया है तो हमें सेंटेंस में नॉट ऐड करना है, यानी कि पॉजिटिव का हमको नेगेटिव करना है और नेगेटिव का हमको पॉजिटिव करना है। ठीक है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब हम देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 क्या था, फ्रॉम सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव सेंटेंस है तो उसको हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, और ये जो टाइप 3 है उसमें दो सब टाइप्स हैं, दो सब टाइप्स, यानी कि अगर सुपरलेटिव का सेंटेंस भी हुआ, कोई एडजेक्टिव है सुपरलेटिव, हमें सुपरलेटिव में कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो डिग्री यूज हुई है क्वेश्चन में वो सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसमें क्या किया रहेगा, ध रहेगा और EST लगा रहेगा। EST जैसे कि क्लेवरेस्ट, वाइजेस्ट, बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड होंगे तो इससे पता चलेगा, आगे ध होगा और जो डिग्री है वो सुपरलेटिव डिग्री यानी कि EST वाले वर्ड होंगे। ठीक है, या फिर मोस्ट लगा रहेगा, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इससे पता चलेगा कि जो सेंटेंस है वो सुपरलेटिव है। तो सुपरलेटिव है तो हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में कन्वर्ट करना है। अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि सिर्फ पॉजिटिव में करो तो आपको सिर्फ पॉजिटिव में करना है, अगर कहा है कि सिर्फ कंपैरेटिव में करो तो सिर्फ कंपैरेटिव में, और अगर कहा है कि दोनों में कन्वर्ट करो, अगर कुछ नहीं कहा है तो आपको फिर दोनों में कन्वर्ट करना है। तो इसमें दो सब टाइप, जैसे मैंने कहा दो सब टाइप क्या होते हैं, तो दो अलग अलग तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं सुपरलेटिव में। एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें सिर्फ ध होगा, यानी कि जो एडजेक्टिव है उसके पहले सिर्फ ध लगा है, जैसे द बेस्ट। ठीक है, दूसरा है वर्ड्स वन ऑफ द लगा रहेगा, द बेस्ट की जगह वन ऑफ द बेस्ट, इस तरह से। ठीक है, या वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से लगा रहेगा। तो ये आइडेंटिफाई हम कर पाएंगे कि ये टाइप सब टाइप 1 का है या सब टाइप 2 का है। अगर सब टाइप 1 है तो हमें सेंटेंस कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर सब टाइप 2 है, वन ऑफ द आया, तो हमें सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट करना है वो हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर टाइप 1 के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि है फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। यहाँ पर जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं वो पॉजिटिव में, हमें इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। तो रीना वॉज एज क्लेवर एज मीना, अभी यहाँ पर एज आया, राइट, ये एडजेक्टिव है क्लेवर, इसके पहले एज और बाद में भी एज आया, मतलब कि ये हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री। तो अभी हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में। तो कैसे करेंगे, तो हमने फर्स्ट स्टेप देख लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि पॉजिटिव है। दूसरा क्या था कि हमने इसको अभी कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है। तीसरा रूल क्या था, नॉट वाला, अगर नॉट नहीं है तो हमें लगाना है, और है तो हमें निकाल देना है। तो यहाँ पर नॉट है क्या, यहाँ पर नॉट नहीं है, नहीं है ना, तो हमें नॉट लगाना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो दूसरा वाला वर्ड है, रीना को मीना के साथ कंपेयर किया कि रीना जो है वो मीना की जितनी ही क्लेवर है, तो मीना को हम पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मीना, अभी यहाँ पर जो वर्ब है वो वॉज है, वॉज, अभी नॉट नहीं था तो हम नॉट लगाएंगे, वॉज नॉट क्लेवरर देन। अभी यहाँ पर हमने क्लेवर का क्या कर दिया, कंपैरेटिव में क्या हो जाता है, क्लेवर का क्लेवरर, और क्या लगता है क्लेवरर के साथ में THAN देन, THEN नहीं, THAN देन लगता है। क्लेवरर देन जो फर्स्ट था रीना, जिसका कंपेयर किया गया था, वो हम लिख देंगे यहाँ पर। सो मीना वॉज नॉट क्लेवरर देन रीना। अभी यहाँ पर हमने डिग्री चेंज कर दी लेकिन मीनिंग चेंज हमने नहीं किया है। रीना जो थी वो मीना की जितनी ही क्लेवर थी, तो मीना जो है वो रीना से ज्यादा क्लेवर नहीं थी, तो दोनों का मतलब सेम ही हुआ ना, हमने यहाँ पर मीनिंग चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ डिग्री चेंज की है। गॉट इट। नेक्स्ट इज पंचगनी इज नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर। अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप आइडेंटिफाई द डिग्री, पहली कौन सी डिग्री है, यहाँ पर है सो और एज, एडजेक्टिव के पहले सो लगा है और बाद में एज, मतलब कि ये कौन सी डिग्री हुई, पॉजिटिव। अभी हमको इसको किसमें कन्वर्ट करना है, कंपैरेटिव में। थर्ड स्टेप क्या था कि इसमें नॉट है कि नहीं वो हमें देखना है, तो यहाँ पर नॉट दिया हुआ है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव में चेंज करते वक्त नॉट को निकाल देंगे। यहाँ पर भी सेम, महाबलेश्वर जो लास्ट में है उसको हम पहले लिखेंगे,
महाबलेश्वर, अभी यहाँ पर वर्ब क्या है, इज। अभी यहाँ पर नॉट हमें नहीं लगाना है क्योंकि नॉट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो महाबलेश्वर इज, अभी कूल का कंपैरेटिव क्या हो जाता है, कूलर, कूलर देन, फर्स्ट क्या था वर्ड, पंचगनी, जिसको हमने कंपेयर किया था, तो वो है पंचगनी। यहां पर हम लिख देंगे। यहाँ देखो मीनिंग समझो, पंचगनी जो है वो महाबलेश्वर के जितना कूल नहीं है, इसका मतलब कि महाबलेश्वर ज्यादा कूल है ना, और पंचगनी से तो हमने वही लिखा, महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचगनी, ठीक है। नेक्स्ट, नो अदर प्लेनेट इज सो बिग एज जुपिटर। अभी यहाँ पर भी पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पर सो एज है मतलब कि ये हो गया पॉजिटिव डिग्री, अभी हम उसको कन्वर्ट करेंगे कंपेरेटिव में। थर्ड स्टेप देखेंगे कि नॉट यहाँ पर है कि नहीं, तो नॉट या नो वर्ड है, ये नेगेटिव है, यहाँ पर नो दिया हुआ है, राइट, तो हमें नो नहीं लगाना है। तो अब हम कैसे करेंगे, तो जो जुपिटर था वो हम पहले लिखेंगे, उसके बाद वर्ब देखेंगे क्या है, इज, उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, बिग, तो बिग का कंपैरेटिव क्या हो जाता है, बिगर, जुपिटर इज बिगर देन, ये हमेशा देन लगता है साथ में, बिगर देन। अभी नो तो हमें लिखना नहीं है, तो नो की जगह हम लिख देंगे एनी अदर प्लैनेट, एनी अदर प्लैनेट, जुपिटर इज बिगर देन एनी अदर प्लैनेट, बाकी सारे प्लैनेट से जुपिटर जो है वो बड़ा है। राज इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे एज है यानी पॉजिटिव, तो हम कन्वर्ट करेंगे इसको कंपैरेटिव में, और यहाँ पर नॉट नहीं दिया है तो हम नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर किससे शुरू करेंगे, पहले हम टाइगर से, सो टाइगर, उसके बाद वर्ब आएगा इज, नॉट नहीं दिया है तो हम नॉट यहाँ लगाएंगे, टाइगर इज नॉट, अभी स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर, इज नॉट स्ट्रॉन्गर देन राज, राज इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, राज जो है वो टाइगर के जितना ही स्ट्रॉन्ग है, तो हमने क्या किया, टाइगर जो है वो राज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कि दोनों इक्वली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, टाइप 1 समझ में आ गया बच्चों, पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना कितना आसान है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। सो अब हम टाइप 2 के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो कि है फ्रॉम कंपैरेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि सेंटेंस जो है वो उसमें कंपैरेटिव डिग्री यूज हुआ है, उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट इज महाराष्ट्र इज बिगर देन आसाम। अभी पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डिग्री है, तो ये तो मैंने पहले बता दिया कि कंपैरेटिव, लेकिन मैंने नहीं बताया होता तो आप कैसे फाइंड आउट करते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ER और देन लगा है, तो इसका मतलब कि कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई। तो पहले हमने पहला स्टेप कर लिया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, पॉजिटिव में। उसके बाद थर्ड रूल क्या था कि हम नॉट है कि नहीं वो देखेंगे, तो यहाँ ये सेंटेंस में कहीं पे भी नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगाना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम आसाम जो बाद में है उसको हम पहले लिखेंगे, सो आसाम इज नॉट लगाएंगे, यहाँ पर वर्ब के बाद हम नॉट लगाते हैं, नॉट। बिगर का पॉजिटिव डिग्री क्या हो जाएगा, बिग, इज नॉट, सॉरी, इज नॉट एज बिग एज, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एज। आसाम इज नॉट एज बिग एज महाराष्ट्र, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री में हमने किया तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, एज लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट है वाइज एनिमी इज बेटर देन अ फुलिश फ्रेंड। यहाँ पर क्या है, अ वाइज एनिमी यानी कि एक चालाक दुश्मन जो है बेवकूफ फ्रेंड से अच्छा होता है। यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया बेटर देन है, मतलब कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, और कंपैरेटिव है तो हम इसको पॉजिटिव में करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे नॉट है कि नहीं, नॉट नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर अ फुलिश फ्रेंड जो कि बाद में है वो हम पहले लिखेंगे, अ फुलिश फ्रेंड, उसके बाद वर्ब है इज। अभी बेटर का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, गुड हो जाएगा, राइट, तो और नॉट नहीं है तो हम नॉट लगाएंगे। अ फुलिश फ्रेंड इज नॉट एज गुड एज वाइज एनिमी। तो यहाँ पर हमने मीनिंग चेंज नहीं किया, सिर्फ डिग्री चेंज की, तो हमने यहाँ पर कंपैरेटिव से इसको कर दिया है पॉजिटिव में। ये देखो एज लगाया और बेटर का जो पॉजिटिव डिग्री था वो लगा दिया गुड। द पेन इज माइटियर देन द सॉर्ड। तो पेन जो है वो सॉर्ड यानी कि तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होती है।
तो यहाँ पर भी हमने आइडेंटिफाई किया, क्योंकि यहाँ पर ER देन लगा है, यानी कि ये क्या है, ये कंपेरेटिव है। मोर देन आया तो भी कंपेरेटिव होता है, ER देन आता है तो भी कंपेरेटिव होता है। तो हमने आइडेंटिफाई किया कि ये कंपेरेटिव डिग्री है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में। और थर्ड जो स्टेप है वो है नॉट। तो नॉट यहाँ पर नहीं है तो हमें लगाना है। तो अभी द सॉर्ड है वो हम पहले लिख देंगे। द सॉर्ड वर्ब यहाँ पर क्या है, इज। नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे। माइटी आर का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, माइटी। तो नॉट एज माइटी, एज माइटी एज द पेन। जो द पेन आगे था उसको हमने पीछे लगा दिया। तो सॉर्ड जो है वो पेन के जितना माइटी नहीं है, ताकतवर नहीं है। नेक्स्ट है सीमा इज नॉट टॉलर देन रीना। सीमा जो है वो रीना से ज्यादा टॉल यानी कि ऊंची, लंबी नहीं है। अभी यहाँ पर नॉट दिया है तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको चेंज करते हैं डिग्री। तो जो रीना बाद में है उसको पहले लिखेंगे, रीना। अभी यहाँ पर वर्ब है इज, तो इज। नॉट हमें नहीं लगाना है क्योंकि क्वेश्चन में नॉट दिया है। रीना इज एज, और टॉलर का क्या हो जाएगा, टॉल, एज टॉल एज सीमा। रीना इज एज टॉल एज सीमा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि सीमा जो है वो रीना से ज्यादा टॉल नहीं है। इसका मतलब कि रीना जो है वो सीमा की जितनी ही टॉल है, ठीक है। तो हमने मीनिंग चेंज किए बिना डिग्री चेंज कर दी। तो ये हमने टाइप 2 के कुछ एग्जांपल्स देख लिए, ठीक है। अभी हम टाइप 3 के देखते हैं। सो अब हम टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 में क्या था कि जो सेंटेंस होगा वो सुपरलेटिव डिग्री में होगा, उसे हमें पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों में ही कन्वर्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टाइप 3 का ये सब टाइप 1 है या सब टाइप 2 है। तो यहाँ देखो, शकुंतलम इज द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत। यहाँ पर द वर्ड आया है और बेस्ट है। यहाँ पे द है, वन ऑफ द नहीं है। जो सब टाइप 2 है उसमें वन ऑफ द होना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर सिर्फ द है, द बेस्ट, यानी कि सब टाइप 1 का है। और जब भी सब टाइप 1 रहता है यानी कि द बेस्ट, द मोस्ट, इस तरह से वर्ड आते हैं तो हम क्या शुरू करेंगे यहाँ पर, नो अदर से। नो अदर, उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद वाला जो वर्ड है, जो नाउन है, वो लेंगे नो अदर ड्रामा इन संस्कृत। अभी यहाँ पर वर्ब है इज, सो यहाँ लिखेंगे इज एज गुड एज। यहाँ पर गुड क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये बेस्ट है। तो बेस्ट का पॉजिटिव क्या होता है, गुड। एज गुड एज, जो फर्स्ट वर्ड है वो है शकुंतलम। क्वेश्चन क्या था कि शकुंतलम जो है वो संस्कृत का बेस्ट ड्रामा, यानी कि बाकी सारे जितने भी ड्रामाज हैं वो सब में शकुंतलम बेस्ट है। तो हमने इसको पॉजिटिव किया कि कोई और ड्रामा संस्कृत का इतना अच्छा नहीं है जितना कि शकुंतलम है, ठीक है। अभी हम इसको कंपेरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कंपेरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए जो शकुंतलम है उसको हम वैसे ही लिखेंगे, शकुंतलम इज है तो इज। अभी बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाता है, बेटर। तो शकुंतलम इज बेटर देन, हमेशा देन साथ में लगता ही है। शकुंतलम इज बेटर देन। अभी यहाँ पर हमें लिखना है एनी अदर। याद रखो यहाँ पर हमने नो अदर लिखा था पॉजिटिव में, कंपैरेटिव में हम एनी अदर लिखेंगे। शकुंतलम इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपैरेटिव। अभी सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। स्विट्जरलैंड जो है वो सबसे खूबसूरत जगह है दुनिया में, ठीक है। अभी ये भी हमने आइडेंटिफाई किया क्योंकि यहाँ पे द मोस्ट है, तो ये सब टाइप 1 है ना, वन ऑफ द नहीं है, सिर्फ द है। तो अभी हम इसको पॉजिटिव में कैसे करेंगे, तो अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने फर्स्ट में किया था, नो अदर। तो यहाँ पे भी लिखेंगे नो अदर। अभी मोस्ट के बाद क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद कौन सा वर्ड है, ब्यूटीफुल। तो नो अदर और ब्यूटीफुल प्लेस, नो अदर प्लेस इन द वर्ल्ड उसके बाद आएगा वर्ब इज एज ब्यूटीफुल एज स्विट्जरलैंड। कोई और जगह स्विट्जरलैंड के जितनी खूबसूरत नहीं है वर्ल्ड में,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब हम इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो वापस यहाँ पर हम जो स्विट्जरलैंड है उसी को पहले यहाँ रखेंगे। स्विट्जरलैंड इज, अभी मोस्ट ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। सो स्विट्जरलैंड इज मोर ब्यूटीफुल प्लेस, more beautiful than any other place, in the world. स्विट्जरलैंड बाकी की जितनी भी जगह हैं वर्ल्ड में वो सबसे बेटर है, ठीक है, इज ज्यादा खूबसूरत है। स्विट्जरलैंड इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर प्लेस इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने सुपरलेटिव से कैसे पॉजिटिव और कंपैरेटिव में इसको चेंज किया। सो अब हम टाइप 3 का सब टाइप 2 देख लेते हैं। जो क्या होता है, मैंने कहा था कि सब टाइप 2 उसमें कौन से वर्ड होते हैं, वन ऑफ द टाइप। जो सब टाइप 1 था उसमें हमने क्या देखा, सिर्फ द और सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा, वन ऑफ द और सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड रहेगा। जैसे यहाँ पर अमिताभ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। अमिताभ जो है इंडिया के जो ग्रेटेस्ट एक्टर्स है उनमें से एक है, वो इकलौते ग्रेट है ऐसा हमने नहीं किया, उनमें से एक है, ठीक है। तो वन ऑफ दी आया है, तो अभी इसको हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो जब भी हम इस तरह से जब वर्ड आता है वन ऑफ द, तो हम पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगाते हैं, यानी कि बहुत कम। तो वेरी फ्यू एक्टर्स इन इंडिया आर एज ग्रेट एज अमिताभ। मतलब इंडिया के बहुत ही कम एक्टर हैं जो अमिताभ के जितने ग्रेट हैं। अब इसको कंपैरेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, अमिताभ इज, इसको ये वर्ड को हम पहले लिखा है तो पहले ही रखेंगे। अमिताभ इज, अभी ग्रेटेस्ट का कंपैरेटिव क्या हो जाता है, ग्रेटर देन, राइट। तो अमिताभ इज ग्रेटर देन, अभी यहां पर हम मोस्ट अदर भी लिख सकते हैं या एनी अदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मोस्ट अदर या एनी अदर। अमिताभ इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर एक्टर्स इन इंडिया। अमिताभ इज ग्रेटर देन मोस्ट अदर या एनी अदर एक्टर्स इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन इंडिया। यहाँ पर भी देखो वन ऑफ द बिगेस्ट आया है, ठीक है, वन ऑफ द वर्ड आया है, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, वेरी फ्यू। पॉजिटिव में यूज करेंगे हम वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर, यहाँ पर हम आर लगाएंगे, इज नहीं, यहाँ पर इज है लेकिन हम यहाँ पर वेरी फ्यू है इसलिए यहाँ पर आर लगाएंगे। वेरी फ्यू सिटीज, कुछ सिटीज, बहुत कम सिटीज, इसलिए यहाँ पर लगाया हमने आर। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर, अभी बिगेस्ट का क्या हो जाएगा, एज बिग एज चेन्नई। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज चेन्नई। अब इसका कंपैरेटिव करेंगे तो चेन्नई को पहले है तो चेन्नई को पहले ही रखेंगे। चेन्नई इज, अभी बिगेस्ट का कंपैरेटिव क्या है, बिगर देन, तो चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर या एनी अदर, ठीक है, मोस्ट अदर या एनी अदर सिटीज इन इंडिया। तो ये हमने इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको सब टाइप 2 समझ में आ गया। जब वन ऑफ द वर्ड आता है तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगाना है और कंपैरेटिव में मोस्ट अदर या एनी अदर लगाना है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने वीडियो में जो जो सीखा उसका हम क्विकली रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। दिस गर्ल इज, अभी ब्रैकेट में यहाँ दिया है इंटेलिजेंट और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है, उसमें क्या आना चाहिए, यहाँ पर दिया है देन। दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट देन दैट, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दिस गर्ल इज इंटेलिजेंट देन लगा है मतलब कि कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव में क्या आना चाहिए, ईआर या फिर मोर आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंटर तो नहीं हो सकता, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, मोर इंटेलिजेंट।
कि कैसे आइडेंटिफाई किया वो समझ में आया। यहाँ पर देन था, है ना, देन था वो कब आता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है। तो हमें कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड यहाँ लगाना है। इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। सेकेंड है नो अदर मैन वॉज स्ट्रॉन्ग एज, फिर गैप है, फिर एज भीम। अभी एज कब लगता है, पॉजिटिव में लगता है, ये हम पहले देख चुके हैं। तो स्ट्रॉन्ग का पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, तो एज स्ट्रॉन्ग एज, नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम। थर्ड है दिस इज द टॉल इन द सिटी। अभी यहाँ पर टॉल का यहाँ पर कौन सा डिग्री लगेगा, तो ये कैसे पता करेंगे हम, यहाँ पर क्या है, ध आता है, कब आता है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो टॉल का सुपरलेटिव डिग्री क्या बन जाएगा, टॉलेस्ट। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सॉरी यहाँ पर बिल्डिंग नहीं लिखा है, टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। दिस इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। नेक्स्ट है आयरन इज यूजफुल देन ऑल द अदर मेटल्स। अभी यहाँ पर भी देन लगा है, देन है, इसका मतलब कि ये कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। तो यूजफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर यूजफुल। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इज द लार्ज आइलैंड इन द वर्ल्ड। अभी यहाँ पर द लगा है, मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री आएगा। तो लार्ज का सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। नेक्स्ट है सोयाबीन्स आर न्यूट्रिशियस एज मीट। अभी एज लगा है, यानी कि ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। तो पॉजिटिव डिग्री न्यूट्रिशियस का क्या रहेगा, वही रहता है। तो पॉजिटिव में हम वही वर्ड लिखते हैं, जो एडजेक्टिव होता है वही हम लिख देंगे। सो एज न्यूट्रिशियस एज मीट। तो आई होप ये आपको जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो गया होगा, राइट। अभी आप कोई भी डिग्री आएगा चेंज करने में तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। ये छोटे छोटे सेंटेंस मैंने समझाए हैं, लेकिन ये अगर समझ में आ गया तो लंबे बड़े बड़े सेंटेंस भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, एग्जाम का टेंशन नहीं लेने का, ठीक है।